डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इनको शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्केलर्स, वेक्टर्स, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड। स्केलर्स, those physical quantities which have only magnitude having no direction are called scalar quantities। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन का सेंस उसमें आएगा भी नहीं, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल है जैसे मास अगर हमें शॉप में जाके चीनी खरीदनी है सपोज, तो हम सिंपल ये बोलते हैं 2 किलो चीनी देना। इसमें हम डायरेक्शन नहीं बोलते कि 2 किलो चीनी देना पूर्व दिशा में, डायरेक्शन का सेंस उसमें बन भी नहीं रहा है। तो ये फील भी करनी होती है, रटनी नहीं होती कि किस क्वांटिटी में डायरेक्शन का सेंस हो सकता है और किस क्वांटिटी में डायरेक्शन का सेंस है ही नहीं। जैसे मास में डायरेक्शन का सेंस बनता ही नहीं है। टेम्परेचर भी सिंपली बोलते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं है। सोचोगे तो डायरेक्शन का कोई सेंस बनेगा नहीं। डिस्टेंस, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बोल रहे हैं केवल कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस बोली गई, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्पीड, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, केवल हमने ये बोला तो ये स्पीड है। इसमें केवल हमने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है कि गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल है, अभी जैसे हमने डिस्टेंस की बात करी थी कि ए से बी पॉइंट की दूरी माना 50 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस है, ये स्केलर है। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को किसी डायरेक्शन में खिसका रहे हों, कि हमने पॉइंट ए से एक बॉडी को ईस्ट में, पूर्व दिशा में डिस्प्लेस किया, तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ये सेंस समझना भी है कि इसमें डायरेक्शन का सेंस बनता है या नहीं बनता। स्पीड, जैसे हमने बोली एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो हमने इसमें डायरेक्शन नहीं बोला, तो ये अभी स्केलर है और इसका नाम है स्पीड। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रही है, तो अब ये वेक्टर है। यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका मैग्नीट्यूड है, जिसको स्पीड बोल देते हैं, और ईस्ट पूर्व दिशा में जा रही है, तो ईस्ट इसमें डायरेक्शन हो गई। तो अब इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। मीन्स कि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का सेंस आ रहा है। स्केलर, वेक्टर, ये दो चीजें हैं। उसके बाद स्केलर फील्ड। अब मैथमेटिकल अप्रोच, अगर हम केवल मैथमेटिकल अप्रोच लें तो स्केलर केवल एक नंबर होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। स्केलर इज ओनली अ नंबर हैविंग नो डायरेक्शन। स्केलर फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करने वाली सारी वो नंबर्स जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसे बोलेंगे स्केलर फील्ड।
स्पेस का कोई रीजन जिसमें केवल नंबर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, सर्टेन नंबर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वो बोला जाएगा स्केलर फील्ड। और ऐसे ही स्पेस में ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ऐसा रीजन जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज एग्जिस्ट कर रही हों बहुत सी, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर फील्ड। अब स्केलर फील्ड को मैथमेटिकली किस प्रकार लिखा जाता है या किस प्रकार डिनोट किया जाता है या कैसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे वो देखते हैं। स्केलर फील्ड के लिए मैथमेटिकली स्केलर फंक्शन डिफाइन किया जाता है। स्केलर फील्ड को मैथमेटिकली इंटरप्रिटेट करने के लिए स्केलर फंक्शन लिखा जाता है। स्केलर फंक्शन में कोऑर्डिनेट्स की एंट्री होगी और इसका रिजल्ट होगा एक स्केलर, सिंगल नंबर। स्केलर फंक्शन में कोऑर्डिनेट्स की एंट्री करके हम एक सिंगल स्केलर या सिंगल नंबर प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल fxy इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरा एक स्केलर फंक्शन है fxy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं यहां पर, ये फंक्शन है xy का, यहां पर मैं x और y की एंट्रीज करूंगा, कोऑर्डिनेट्स अगर यूज करूंगा, तो एट द पॉइंट, पहले ओरिजिन कर लेते हैं 0 0, तो हमें मिला f0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सिंगल नंबर 0। अब अगर मैं लिख रहा हूं पॉइंट, एट द पॉइंट 1 2, दिस गिव्स f12 इज इक्वल टू, x की जगह 1 लिखना है तो 1 का स्क्वायर 1, y की जगह 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर 4 5, एक सिंगल नंबर। स्केलर फंक्शन में कोऑर्डिनेट्स की एंट्री होगी और रिजल्ट होगा एक सिंगल नंबर मिलेगी। ऐसे ही एट द पॉइंट 2 3, फंक्शन एट 2 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 14। ये एक प्रकार से हम जो कोऑर्डिनेट्स की एंट्री फंक्शन में कर रहे हैं उससे हमें सिंगल नंबर मिल रही है। एक्स वाई जो हमने लिखी है ये नंबर, ये एक्स वाई प्लेन पर 2 नंबर हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो जेड एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। तो ये जो सिंगल नंबर आ रही है 0 5 14, ये एक प्रकार से हाइट है। एक्स वाई जैसे हमने 0 0 लिखा है तो ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं और यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब हमने पॉइंट 1 2 किया तो फंक्शन की वैल्यू आई 5, तो ये जेड एक्सिस के ऊपर, ये नीचे प्लेन है, सपोज जिस फर्श में मैं खड़ा हूं वो एक्स वाई प्लेन है, वहां पर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 0 1 2 1 3 2 4 सेवरल। तो जो हमें सिंगल नंबर मिल रही है फंक्शन में एंट्री करके वो हाइट है जो कि जेड एक्सिस के ऊपर लाई करेगी, क्योंकि वो सिंगल नंबर है तो वो जेड एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो भी हम जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है सिंगल नंबर के रूप में, वो जेड एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और वो एक हाइट होगी एक्स वाई प्लेन से।
एक्स वाई प्लेन से उस पॉइंट की हाइट होगी कि वो पॉइंट कहाँ पे है। जैसे 1 2 है तो वो 5 हाइट हो गई एक्स वाई प्लेन से, 2 3.14 तो इसकी हाइट हो गई एक्स वाई प्लेन से। ऐसे ही वेक्टर फंक्शन जो होता है उसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर फंक्शन, उसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स की एंट्री करेंगे, लेकिन हमारा जो रिजल्ट होगा वो यहां पर वेक्टर ही होगा। जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा। वेक्टर फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं जैसे vxy, कोऑर्डिनेट्स यहां पर भी एंट्री होगी। तो यहां पर जो वेक्टर फंक्शन जो लिखा जाता है वो कॉलम वेक्टर के रूप में हम ऐसे लिखते हैं xy, लाइक दैट। ये कॉलम वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं एट 1 2, तो ये जो मेरा v1 2 बन रहा है, ये मेरा कॉलम वेक्टर बना 1 2। इसका मतलब ये है कि मुझे 1 तो जाना है राइट में अलोंग एक्स एक्सिस एंड 2 अप। तो इसमें डायरेक्शन का भी सेंस बन रहा है। vxy वेक्टर फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, ये 2 डायमेंशन में xy कॉलम वेक्टर है। और अगर हमारा पॉइंट 1 2 है तो ये हमने रिप्रेजेंट किया v12 इज इक्वल टू 1 2। इस 1 2 को, ये कोई सिंगल नंबर नहीं है, इस 1 2 को पढ़ना है हमें। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी आएगा इसमें कि 1 हम एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं राइट एंड 2 अप। तो ये वेक्टर फंक्शन है एट 2 3 v23 इज इक्वल टू एक्स वाई है मेरा कॉलम वेक्टर 2 3। इसका मतलब हम 2 एक्स के अलोंग मूव हो रहे हैं और 3 अप। तो ये वेक्टर फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। तो ये ध्यान रखने, स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। स्केलर फंक्शन केवल एक नंबर होती है जिसमें कि हम कोऑर्डिनेट की एंट्री करेंगे तो हमें एक सिंगल नंबर मिलेगी। जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन पे हैं, तो जो हमें सिंगल स्केलर मिलेगा फंक्शन में एंट्री करने के बाद वो हाइट होगी जो कि जेड एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होगी। एक्स वाई प्लेन से उस पॉइंट की हाइट रिप्रेजेंट करेगी। सॉरी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर ये एक ट्रायंगल का निशान बना देते हैं, ये जिसका कि समझ लो पीक जो है वो डाउनवर्ड उल्टा ट्रायंगल, इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको अगर हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे लिख दिया जाता है कॉलम वेक्टर के रूप में, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। अगर वो 3 डायमेंशनल में होगा तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये मैंने 2 डायमेंशनल में लिखा हुआ है। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई। ये तो 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशंस। और अगर हम इसको 3 डायमेंशंस में लिखेंगे तो कॉलम वेक्टर के रूप में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड और इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये बोला जाता है डेल ऑपरेटर। यहां पर जो ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड देख रहे हैं, इनको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को कंप्लीट डिफाइन करने से पहले मैं उसके मीनिंग्स बता रहा हूं। वो तो एक अलग टॉपिक मैथमेटिक्स में समझाया जाएगा अलग से, लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन के जो मीनिंग्स हैं,
डिफरेंशिएशन उन्हीं फंक्शन का होता है जो कि चेंज होते हैं। डिफरेंस से बना है डिफरेंशिएशन। तो जिन फंक्शंस में चेंजिंग होती है उन्हें बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अब जो ये पार्शियल लिखा हुआ है, सामान्य तौर पे d/dx लिखा जाता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को। यहां पर जो ये del/x, ये जो मोड़ा है, d को सीधा नहीं लिखा हुआ है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो जब हम x को चेंज करेंगे तो y को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ऐसे ही जब y को चेंज करेंगे तो x को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। del/x represents that we are moving along x-axis treating y as constant. Similarly, del/y represents we are moving along y-axis treating x as constant. ये मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। बाकी डिफरेंशिएशन अलग विषय है एक, वो तो बहुत डिटेल में बताई जाएगी, लेकिन उसके मैं थोड़े से मीनिंग्स आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टैंटेनियस ये शब्द ध्यान रखना है, अभी तत्कालिक रेट ऑफ चेंज। अगर चेंज हो रहा है तो वो किस रेट से हुआ, एक पॉइंट पर, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसके लिए दूसरे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, डेरिवेटिव या ज्योमेट्रिकल सेंस में इसे स्लोप भी बोल दिया जाता है। डिफरेंशिएशन अलग टॉपिक है मैथमेटिक्स में, वो आपको समझाया जाएगा अलग से। ये तो यहाँ पर बीच में इस्तेमाल होंगी इसलिए बताया। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो बाकी वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी रिमेनिंग वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ये मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव्स का। अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ये क्या होती है? अभी हमने डेल ऑपरेटर की बात करी। अगर हम डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करेंगे, ये जो डेल ऑपरेटर मैंने लिखा, इसको स्केलर के साथ ऑपरेट करना है, इसका नाम ही ऑपरेटर है। तो अगर डेल को ऑपरेट करेंगे हम स्केलर फंक्शन के साथ, तो जो क्वांटिटी प्राप्त होगी, जो वैल्यू प्राप्त होगी, उसे बोलते हैं ग्रेडियंट, और इसे हम बोल देंगे ग्रेडियंट एफ या शॉर्ट में ग्रेड एफ। अगर डेल को ऑपरेट किया जाएगा स्केलर फंक्शन के साथ, एफ यहां पे ध्यान रहे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताए स्केलर फंक्शन है, तो हमें मिलेगा ग्रेड ऑफ एफ, फंक्शन का ग्रेडियंट हमें प्राप्त होगा। अब इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल लिख देते हैं। लेट एफ एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल में मैंने इसे लिया, ये फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, ये ध्यान रहे ये स्केलर फंक्शन है, और माना ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको हमने डेल के साथ ऑपरेट किया, तो ये डेल ऑपरेटर हमारा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये डेल ऑपरेटर हो गया। और फंक्शन मेरा है स्केलर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो ग्रेड एफ आएगा ये वेक्टर है। किसी स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं सामान्य तौर पे भी, तो वो वेक्टर ही रहती है क्वांटिटी।
अब ये डेल एफ यानी कि जिसे हम ग्रेड एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ बोलेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स पूरा फंक्शन इसके साथ आएगा, मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पूरा फंक्शन यहाँ पे आया, प्लस जे, आई जे के यूनिट वेक्टर्स बोले जाते हैं, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी हमने बोला था कि अगर हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे। तो यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो वाई जेड कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। थोड़े शब्दों पे भी गौर करेंगे, डिफरेंशिएशन उनका होता है जो बदलती हैं, कांस्टेंट का अर्थ ही स्थिर रहना, जो बदलेगा ही नहीं, इट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, जो बदल ही नहीं रहा है, तो बदलने वाली चीजों का होता है डिफरेंशिएशन। तो आई टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0, जेड का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ऐसे ही यहां पर प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो x का 0 होगा, z का भी 0 होगा, तो y का डिफरेंशिएशन होगा केवल 2y प्लस k, यहां पर x और y का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है पार्शियल z के रेस्पेक्ट में, तो केवल 2z। तो ये हो गया ग्रेड f इज इक्वल टू दिस वन विच इज अ वेक्टर। तो ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का होता है। जब किसी स्केलर फंक्शन को डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे, यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जो क्वांटिटी प्राप्त करेंगे उसे बोलेंगे ग्रेडियंट। वो उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कहा जाता है। अब अगर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट किया, या मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं मल्टीप्लाई किया वेक्टर फंक्शन के साथ में, तो वेक्टर, क्योंकि डेल ऑपरेटर भी वेक्टर है और फंक्शन भी वेक्टर है, तो जब वेक्टर फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर का दो प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। जो वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ध्यान रहे क्या बोला जा रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर चीज मिलती हो, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके वेक्टरी चीज प्राप्त हो रही हो, तो उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर स्केलर बन जाए, तो फिर वो जो प्रोडक्ट है, वो जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का, उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो वर्क बनता है, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी बनती है, तो वेक्टर्स की इस गुणा को स्केलर प्रोडक्ट या सिंबॉलिकली डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर्स की गुणा करके वेक्टरी चीज मिले, तो फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। तो अब डेल ऑपरेटर
ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अब अगर हमारे पास वेक्टर फंक्शन है v, अब ये दोनों वेक्टर हैं, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा डेल डॉट v, ये जो v है ये वेक्टर फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, ये है वेक्टर फंक्शन। 3D में लिख दिया मैंने x y z, ये वेक्टर फंक्शन है। तो ये बोला जाएगा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ v, ये v का डाइवर्जेंस बोला जाएगा। v यहां पर मैंने वेक्टर फंक्शन के लिए लिखा हुआ है और बगल में जो x y z है वो उसके कंपोनेंट है। वेक्टर फंक्शन है तो उसके अंदर भी कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये डाइवर्जेंस बोला जाएगा। लेकिन जब हम डेल ऑपरेटर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर फंक्शन के साथ, क्योंकि वेक्टर में दो प्रकार की मल्टीप्लिकेशन होती है, दो प्रकार की प्रोडक्ट होती है। अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके स्केलर चीज बनती है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या ये डॉट प्रोडक्ट, दिखाते भी डॉट्स हैं, वो अगर हम डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन की मल्टीप्लाई करके अगर कोई स्केलर चीज बनी तो वो कहलाती है डाइवर्जेंस। और डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन की क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनेगी, डॉट प्रोडक्ट से डाइवर्जेंस और क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा कर्ल। तो कर्ल ऑफ v, ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के साथ में ऑपरेट किया जाता है। डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट से बनता है। क्रॉस कर्ल डेल ऑपरेटर को वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल। अब जैसे सिंपल एग्जांपल से केवल इसको दिखा रहे हैं अभी हम। माना मेरा वेक्टर फंक्शन है v x y z, इज इक्वल टू, मैं सिंपली लिख दे रहा हूं आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, इस प्रकार का है। ये मैंने बहुत सिंपल लिख दिया है। अब इसको मुझे डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये मेरा बोला जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ v का डाइवर्जेंस। और ये हमें पता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट v, वो है हमारा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। आई डॉट आई 1, दो यूनिट वेक्टर हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है। तो आई डॉट आई 1 डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, इसमें इकट्ठे नहीं करना है, वाई जेड का वैसे भी 0 हो जाएगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। आई डॉट आई 1 डेल अपॉन डेल एक्स एक्स 1, जे डॉट जे 1 डेल अपॉन डेल वाई वाई 1 प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड, ये 1, 3 स्केलर चीज आ गई, इट इज स्केलर। तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 3। अब अगर हम, ये था डाइवर्जेंस ऑफ v, डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करें v के साथ तो इसे बोलेंगे हम कर्ल v। और ये बराबर डिटर्मिनेंट बना दिया जाता है जिसके पहली रो में यूनिट वेक्टर्स लिख दिए जाते हैं, दूसरी रो में जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, और तीसरी रो में v के जो कंपोनेंट है x y z। इस डिटर्मिनेंट को खोल दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी कर्ल ऑफ v। डिटर्मिनेंट को खोलना आना चाहिए, तो ये बन गया हमारा कर्ल ऑफ v। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, डेल ऑपरेटर, स्केलर फंक्शन को अगर डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे या उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रेडियंट। डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा डाइवर्जेंस। डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें कर्ल।
अगले वीडियोस में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।